नमस्कार साथी, मैं प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर एक बार आपके सामने फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। साथियों, आज नया वर्ष है। नए वर्ष की पहले दिन की प्रातः आपको नए वर्ष की मंगल कामना पेश करता हूँ। आशा करता हूँ आपके जीवन में शुभ घड़ी आए, आप दिन रात उन्नति प्रगति करें। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जीवन। क्या जन्म लेना ही जीवन? जीवन का अर्थ क्या है? जीवन के उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपकी भूमिका क्या है? समाज में आपका क्या योगदान है? जब हम जीवन की बात करते हैं, ये सारे सवाल हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हमारे दैनिक जीवन की जीवन शैली पर आधारित है, हमारे आचरण पर आधारित है, हमारे व्यवहार पर आधारित है, हमारे जीवन जीने की कला पर आधारित है। साथियों, जन्म लेना ही केवल जीवन नहीं। जीवन का अर्थ क्या है? इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफर, जीवन का सफर होता है, उम्र होती है, उसको इस बीच के अंतर को जीवन कहते हैं। इसी बीच के अंतर को मैं आपके द्वारा निभाई गई भूमिका को आपकी जीवन शैली कहा जाता है। आज हम देखते होंगे कि 200 साल पुराने भी, 200-500 साल, सदियों पुराने लोगों को भी हम आज अनुसरण करते हैं। उनकी कही हुई बातों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जीवन उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या वजह है कि हम उनको अनुसरण कर रहे हैं? निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी भूमिका है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में निभाई होंगी, जिनकी भूमिकाओं को आज मैं आज सोचिए साथियों, तो आज से 10 दशक बाद हमें आपको कौन याद करेगा? कोई याद नहीं, क्योंकि आज हम उस श्रेणी में आ ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने जीवन के मूल्य स्थापित कर ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ही नहीं पा रहे हैं। जब तक किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से सिद्धांतानुसार, नियमानुसार न चला जाए, वो कभी भी साबित नहीं होता। चाहे आप जीवन के गुलाम भाग में लगा लें, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र के गुलाम भाग में लगा लें। साथियों, मैं बात करूंगा महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य, जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका इन सब बिंदुओं पर ध्यान जाएगा। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका मन शांत रहेगा। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका दूरदर्शिता बढ़ेगी। जब आप स्वस्थ होंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप स्वस्थ होंगे तो आप सही और गलत को अलग अलग परखने में कामयाब रहेंगे। यही कला जीवन जीने की है। इस कला की ओर ले जाता है हमारा शारीरिक व्यायाम और योग क्लास। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय पंकज शुक्ला सर की योगा क्लास का। पिछले कई माह से हम लोग क्लास ले रहे हैं, उसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। कई आसन तो ऐसे हैं जिनको करने के बाद तुरंत ही फ़ायदा होता है, लेकिन हमें नियमितता रखने की कोशिश करनी है। बगैर नियमितता के हमें कोई काम, कोई लाभ होने वाला नहीं। आज सर ने मंडूक आसन, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, आज 12-12, 15-15 साल के मेरे बच्चों को डायबिटीज़ की बीमारी, मेरी जानकारी में एक ऐसा बच्चा है जिसको 5 साल का, उसको डायबिटीज़ की बीमारी है। अनियमित खान पान, अनियमित दिनचर्या, अनियंत्रित हमारा जीवन शैली, इन सब पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब हम बीमार होते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अस्पतालों की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उस स्थिति को इतना भयावह कर लिया है, तो कोई विकल्प नहीं है। इन सारी चुनौतियों से बचने के लिए थोड़ा सा हमारा भी प्रयास करने का फर्ज बनता है। हमें भी इन सब की ओर ध्यान देना है। थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम यदि अपने जीवन में शामिल करेंगे, व्यायाम ऐसा नहीं, व्यायाम हो या एक्सरसाइज हो या योगा हो, बगैर किसी एक्सपर्ट या ट्रेनर की निगरानी के बगैर नहीं करना चाहिए। जब हमारे बीच कोई ट्रेनर होता है, कोई एक्सपर्ट होते हैं, तो उसके परिणाम हमें उसके मिलते हैं। हमारे शरीर के अंदर के अंगों को भी एक्सरसाइज की जरूरत है। हमारे शरीर के अंदर के अंगों को भी मूवमेंट की आवश्यकता होती है। आज हम केवल ये कहकर के मेरे पास समय नहीं है, समय तो निकाला जाता है। उस समय निकालने की कला ही समय प्रबंधन कहलाती है।
तो समय प्रबंधन ही आपके जीवन को सुदृढ़ बनाता है, आपको स्वावलंबी बनाता है, और सभी काम आपके समय सीमा के भीतर भी होते हैं, तो आपकी उलझन को घटाता है। अनियमित भाग दौड़ की जिंदगी में आप देखते होंगे कुछ लोग पूरी दिन बिल्कुल उलझन में रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनके अंदर अलग अलग करने की, काम को समय बांटने की ये दृष्टि नहीं है। साथियों, जैसे हम भुजंगासन करते हैं तो सर्वाइकल की दिक्कत में आराम मिलता है, सर्वांगासन करते हैं तो रक्त प्रवाह बढ़ता है, शीर्षासन करते हैं तो पूरी शरीर की एक्सरसाइज होती है, सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार से पूरा शरीर के पूरे अंग चलते हैं, मयूरासन से हमारी पाचन क्रिया ठीक होती है, बटरफ्लाई से हमारी जो है पैंक्रियाज और शरीर के अंदर की इंटरनल जो इस कमर का हिस्सों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। तो हर एक आसन की हर शरीर के अंग पर एक अलग प्रभाव है। साथियों, एक रिपोर्ट आई है कि जो बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है वो कार्डियक बीमारियों से कम हो रहा है, उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण है यह है कि उनका शरीर से पसीने की एक बूंद नहीं निकलती। आज जो हम प्रकृति को चुनौती देकर भौतिक व्यवस्थाओं से वातावरण को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मृत्यु की ओर जाने का सफर तय कर रहे हैं। हर घर में एसी लगा है, धूप मिलती नहीं है, विटामिन डी मिलता नहीं है, कैल्शियम मिलता नहीं है, मिनरल्स मिलते नहीं हैं। क्या होगा? कैसे चलेगा शरीर? इस शरीर की कद्र करना सीखना पड़ेगा हमें, इस शरीर की कीमत को समझना पड़ेगा हमें। इस शरीर बहुमूल्य होता है, इसको सुरक्षित रखना, इसको निरोगी रखना ये प्रथम जिम्मेवारी है। हमें जागरूक रहना पड़ेगा अपनी दिनचर्या के प्रति, खान पान के प्रति। मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी सुविधाओं में ज़्यादा नहीं रहता। मैं पैदल चल सकता हूं, मैं गर्मियों में पंखा और कूलर को अवॉइड करता हूं। मेरा पसीना ऐसे निकलता है, गले में टॉवल डाला है, पूरा पसीना गीला हो जाता है। पसीना निकालना चाहिए। जब तक आप पसीने नहीं निकालेंगे तो आपके अंदर डिटॉक्स नहीं करेंगे बॉडी को, तो टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके शरीर के अलग अलग पार्टों में जम जाएंगे और वही आपको बीमारियां पैदा करते हैं। और व्यायाम, एक्सरसाइज से या कपालभाति से तो नई कोशिकाएं बनती हैं, एनर्जेटिक होती हैं, वो ऊर्जावान होती हैं। तो अब आप सोचिए, जब कोई नई ऊर्जा होती है उसके अंदर उत्साह भी बहुत होता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैं भी आपसे कहूँगा कि प्रकृति को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। प्रकृति को आप चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए आप सामान्य जीवन शैली में आएंगे तो आपके जीवन का आनंद कुछ और आएगा, आर्थिक बोझ घटेगा, उस सभी माहौल में आप ढल पाएंगे। एक छोटा सा संदेश मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी पंकज शुक्ला सर की योगा क्लास में आइए, वहाँ लाभ लीजिए, अपने आप को बदलिए, जीवन को बदलिए। जब हम खुद अपने अंदर बदलाव लाएंगे तभी दूसरे के अंदर, दूसरी व्यवस्था में बदलाव के काबिल बन सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय भारत।